से जब बच्चों ने, गुरुजी के दोस्तों ने उन्हें स्विमिंग सिखाना चाहा तो क्या हुआ। गांव में एक कुआं था और 3 बच्चे थे ये, एक हमारे गुरुजी, एक शिव अंकल और एक और दोस्त जिसका नाम भी निर्मल सिंह था। तो संगत जी ये बच्चे दोनों स्विमिंग जानते थे, कुएं में कूद जाते थे और उसके बाद तैरते थे उसमें, और मजा वही उनके लिए एक गेम था। तो उन्होंने कहा गुरुजी आप क्यों नहीं आते हो, आप भी इसके अंदर कूदो आओ। तो वो कहते थे अरे मुझे क्या स्विमिंग सीखनी है, मुझे सब आती है, मुझे सब आती है। बट एक दिन इन बच्चों ने जबरदस्ती गुरुजी के कपड़े उतारे और बोला कूदो। तो जो पहले जो एक उनके दोस्त हैं निर्मल सिंह, उनको पहले नीचे भेजा गया कि तू कूद और रस्सी पकड़ के खड़ा रहा, जब गुरुजी कूदेंगे तो इनको कभी डूब ना जाए तो तू उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। और ऊपर शिव अंकल थे। जब गुरुजी नहीं माने तो शिव अंकल ने पीछे से उन्हें पुश किया, कुएं में धकेल दिया। अब ऊपर से चिल्ला रहे हैं शिव अंकल मेरा दोस्त है, मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, इसे बचा लियो, देख कहाँ पे है। वो कहते क्या देखूं, ये तो समाधि डाल के पानी के ऊपर बैठा हुआ है। तो संगत जी जब शिव अंकल कुएं के नीचे झांकते हैं कि मैं देखूं ये कैसे समाधि डाल के पानी के ऊपर बैठा है, तब पीछे से एक हाथ आता है शिव अंकल के कंधे पर, कहता है किसे देख रहा है, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। तो ये है हमारे गुरु जी की कृपा, उनकी महिमा। और वो कहते मैं देख ही नहीं पाया मेरा दोस्त कुएं में किस तरह से समाधि डालकर बैठा हुआ था, पर वो जो दूसरे दोस्त थे निर्मल सिंह, उन्होंने बकायदे उन्हें कुएं में समाधि डालकर बैठे हुए देखा, कुएं में पानी के ऊपर, नीचे तो वो गए ही नहीं। और काफी संगत ये बोलते हैं कि गुरुजी के तो पैर जमीन पर होते ही नहीं थे, जमीन से ऊपर होते थे। जब बड़ा मंदिर बन रहा था बहुत सारी कीचड़ गारा वहां पर हुआ करता था, सारी संगत के पैर खराब हो जाते थे, पर गुरुजी के ना तो शूज पे ना पैरों पे कोई भी मिट्टी धूल कीचड़ नहीं लगी होती थी। तो साक्षात शिव हैं हमारे गुरुजी, और जो संगत उनके साथ उस टाइम पर रह पाई संगत जी सच में बहुत भाग्यशाली, बहुत बहुत भाग्यशाली कि शिव जी के साथ वो रहे। अब आते हैं शिव अंकल के ही एक और सत्संग पर। शिव अंकल के बहुत ही कम उम्र में 42 साल की उम्र में बाल सफ़ेद हो गए थे और उनके साथ के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे थे कि तू तो बुढ़ा हो गया है, रिटायरमेंट ले ले, और उनको वो चीज़ काफ़ी फिर चुभने लगी थी। तो एक बार वो गुरु जी के पास जाते हैं और ऐसी बातों बातों में बोलते हैं कि देख मेरे तो सारे बाल चिट्टे हो गए हैं और सब मुझे चिढ़ाते रहते हैं कि तू बुढ़ा हो गया, रिटायरमेंट ले ले। 42 साल की उम्र में मेरे साथ वो ऐसी मजाकें कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उस दिन गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया, बोला जा तुझे मैं ब्लेस करता हूँ, तेरे बाल काले हो जाएंगे। और उस दिन से आज तक शिव अंकल के जो बाल हैं बिल्कुल काले हैं, वो कोई कलर नहीं करते हैं। कभी कभी कनौतियों के पास उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो आंटी उन्हें बोलती हैं ब्लेसिंग्स कम हो रही हैं, और जैसे ही वो बोलती हैं 2-3 दिन के अंदर वो बाल भी काले हो जाते हैं। तो संगत जी हमारे गुरु जी जो आशीर्वाद देते हैं वो परमानेंट होता है, और इसलिए हमें कभी भी अपने गुरु जी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो परमानेंट होती हैं, बस कंप्लीट सरेंडर कीजिए।